कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ 4 करोड़ की आबादी में 80 लाख कमोबेश यहाँ मुस्लिम भी बसते हैं। लेकिन जितनी पार्टियां हैं सब पार्टियों ने इसे अछूत बना के रख दिया। 2003-4 में जो इलेक्शन हुआ 4 में, उसमें हमारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ करके थोक भाव में बड़ी ताकत के साथ तन मन धन लगा करके शिबू सोरेन को जो है भारत में एक बड़ा लीडर के जो है हैसियत मनवा दिया। जनता के बीच में झारखंड मुकम्मल जन समस्या बन चुका है। झारखंड का नाम लेने ही के बाद जो है समस्या ही समस्या दिखने लगता है। तो इस तरह हम समझते हैं कि दर्जनों पार्टियां हैं झारखंड में और बहुत से सशक्त और जो है जिम्मेदार तंजीमें हैं यहाँ की। हम उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम लोग उनको एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा, इसे आप RJM भी कह सकते हैं। शायद इसका नाम आपने पहले नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन इनके जो फाउंडर हैं, इस पार्टी के जो फाउंडर हैं, वो हैं मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी साहब। ये कई बार झारखंड से चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं और अपने इलाके में काफ़ी मशहूर भी हैं। इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस नई पार्टी को बनाने के पीछे इनका क्या मकसद रहा है। रिजवी साहब, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आपका भी खैर मकदम। ये जो नई पार्टी है, कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या मकसद है? पहले कई बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, राजनीति का अच्छा खासा अनुभव रहा है, क्या सोच रहा है? जो मैं चुनाव लड़ा हूँ उसी का ये परिणाम है। हमें जागने का, बेदार होने का उन चुनावों ने मौका दिया। यहाँ की पार्टियों ने मौका दिया, यहाँ के लीडरों ने मौका दिया। और मौका हमें इसलिए मिला कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ 4 करोड़ की आबादी में 80 लाख कमोबेश यहाँ मुस्लिम भी बसते हैं। लेकिन जितनी पार्टियां हैं सब पार्टियों ने इसे अछूत बना के रख दिया। इसको सिर्फ अपनी सेकुलरिज्म को सिर्फ जिंदा रखने के लिए इस जात से, इस बरादरी से एक आदमी को चुन करके उसका सिर्फ फोटो लगवा दो ताकि हमारी पार्टी जो है सेकुलर कहलाए। वरना उनकी पार्टी अगर वैसा नहीं करेगी तो वो पार्टी तो अपने आप को बेनकाब हो जाएगी। आपका इशारा किस तरफ है? हमारा इशारा अभी इस वक्त कांग्रेस पर भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भी है। ये यहाँ की 2 जो घटक और बाकी जो यहाँ पार्टियां हैं, यहाँ तो बेचारे वो तो खुद नफसी के आलम में हैं। वो लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि उनकी भी पार्टियां यहाँ कामयाब हो जाए ताकि हमारे लोगों को शायद उनके ज़रिए हक मिल सके। लेकिन यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा पे मैं आता हूँ, जिस पर हमारे लोगों ने 2003 के बाद से, राज बनने के बाद 2003-4 में जो इलेक्शन हुआ 4 में, उसमें हमारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ करके थोक भाव में बड़ी ताकत के साथ तन मन धन लगा करके शिबू सोरेन को जो है भारत में एक बड़ा लीडर के जो है हैसियत मनवा दिया, कि शख्सियत बनवा दिया। लेकिन उसका हमें आसरा रहा कि इतने बड़े लीडर को हम लोगों ने जन्म दिया है, उसका हमें फल मिलेगा, उस पेड़ का हमें साया मिलेगा। लेकिन 24 साल इधर 20 साल हो गया, मतलब साया क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा? अगर उसके करीब में भी अगर हम लोग गए तो दूर दूरा दिया जा रहा है।
आपकी सीधा सीधा जो नाराजगी है जी। कांग्रेस से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, लेकिन ये दोनों पार्टियां बहुत बड़ी पार्टी हैं। जी। एक क्षेत्रीय पार्टी है, एक सेंट्रल लेवल की पार्टी है। वो लोग धन बल पैसा सब तरफ से मजबूत हैं। ऐसे में आप झारखंड में नई नई पार्टी शुरू किए हैं, तो कितना मजबूती के साथ इनके खिलाफ आप खड़ा होंगे, कैसे खड़ा होंगे, जनता को बताएं। हम जनता को जो है, जनता को हम यही बताने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने अपनी पार्टी का आगाज़ किया है, इसका जो है सखनाद किया है। यहाँ तो जनता के बीच में झारखंड मुकम्मल जन समस्या बन चुका है। झारखंड का नाम लेने ही के बाद जो है समस्या ही समस्या दिखने लगता है। तो हम उन्हीं समस्याओं को उनके बीच ले जाकर के बताएंगे कि हमें इस छोटी सी रियासत में, जहां कुदरती मादनियात से भरपूर वसाइल है, खनिज संपदा से पूर्ण है, उसके बावजूद भी हमारा यहाँ पलायन नहीं रुक रहा है। हम बेरोजगार हैं, यहाँ हम मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें बम्बई दिल्ली से हमारी लाशें 3 दिन के बाद वहाँ से यहाँ आ रही हैं। तो ये कब तक ये सब होता रहेगा? इसलिए उठो जवानों, जोशो खिरत के खून से दिल को खंगाल लो और नापाक लीडरों को हटाकर मुकाम से इस राज की पगड़ी को अब तुम संभाल लो। ये सब आपके अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आप शायद चुनाव में भी जाएंगे, और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी रहेगी? हम लोग छोटे छोटे दल वाले एक साथ हो रहे हैं और हम लोग यहाँ तीसरा फ्रंट बनाने का हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें यकीन है कि 1 महीने में ये हमें कामयाबी मिलेगी और हम लोग तीसरा मोर्चा बना करके हम लोग पूरे झारखंड में जन जागरण करेंगे और सबों के हिस्से में सीटों का तकसीम करके बंटवारा करके हम लोग मिल बांट के मोहब्बत से चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी। छोटे छोटे दल, वो कौन कौन से दल हैं जिनके साथ आपकी बातचीत चल रही है? अभी देखा होगा आपने कि सूरज सिंह बेसरा जी की पार्टी है, आज़ाद साहब की पार्टी है, उसके बाद निर्माण सेना है। इस तरह दर्जनों पार्टियां हैं। अभी 2 दिन पहले यहाँ से एक पार्टी और लॉन्च हुई है, आपकी विकास पार्टी। तो इस तरह हम समझते हैं कि दर्जनों पार्टियां हैं झारखंड में और बहुत से सशक्त और जो है जिम्मेदार तंजीमें हैं यहाँ की। हम उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम लोग उनको एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। चलिए, लोकल खबर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी साहब से, जो नई पार्टी बनाए हैं और विधानसभा चुनाव के लिए छोटी छोटी पार्टियों को एक साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही कर रहे हैं और जो बड़ी पार्टियां हैं उनको चुनौती भी दे रहे हैं। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।